Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सर्वोच्च न्यायालय में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चैलेंज किया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया था। अरविंद केजरीवाल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम राहत की भी मांग की गई है और इसी याचिका पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 29 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी और फिर 30 तारीख को भी सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अब अगली सुनवाई की तारीख 3 मई रखी गई है। शुक्रवार को दोपहर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फिर से सुनवाई जो है वो जारी होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से एक बार फिर कई दलीलें रखी गई। क्या कुछ दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले कहा सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस संदर्भ और परिस्थितियों को देखना चाहता हूं जिसमें बयान दर्ज किए गए थे। फिर आपको गिरफ्तार करने से पहले आवश्यकता और मूल्यांकन पर कानून का हवाला देगा। कृपया चार्ट देखें। मंगुटा रेड्डी से सवाल पूछा गया था कि वो केजरीवाल से कब मिले थे। ये कहा गया कि वो धर्मार्थ कार्य पर चर्चा करने के लिए 5-6 मिनट के लिए ही मिले थे, ना कि संबंधित नीति पर चर्चा करने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अब तक कोई विश्वसनीय या अविश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। आप कह रहे हैं कि यदि कब्जे में मौजूद सामग्री को नजरअंदाज किया गया तो वस्तुनिष्ठ मानदंडों में विफलता होगी और गिरफ्तारी सिर्फ तभी हो सकती है जब वो अपराध में शामिल ना हो कि केवल संदेह के आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछला बयान 24 मार्च 2023 का था और अब 5 महीने बीत चुके हैं। बीच में आपको बता दें, इन दलीलों के एएसजी एसवी राजू जो कि ईडी की ओर से वकील थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनका कहना है कि उनके बेटे 5 महीने तक जेल में रहे। क्या इस पर विचार किया जाना चाहिए? जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी इसे सबमिट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को पता है कि मैं क्या बहस कर रहा हूं और मेरी दलीलें क्या हैं। मंगुटा रेड्डी का पहला बयान मार्च में है और फिर दूसरा बयान जुलाई में है। मंगुटा का कहना है कि कविता ने उन्हें बताया, बेटे ने उन्हें बताया और फिर बेटे ने कविता को बताया। ये सब अफवाह है। 99% अपराध विधेय अपराध के बारे में है। राघव रेड्डी पर, वो एक सांसद के बेटे हैं, अब वो खुद उम्मीदवार हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि देखिए एसपी राजू साहब, वो जो तर्क दे रहे हैं वो ये है कि गिरफ्तारी के आधार पर उन तथ्यों का भी उल्लेख होना चाहिए जो उनके पक्ष में है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। ये उनका लॉजिक है, ये उनका तर्क है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा जाता है कि शिकायत दर्ज करने की विशिष्ट समय सीमा क्या है, गोवा चुनाव की तारीख क्या है। फिर एसवी राजू ये कहते हैं कि 14 फरवरी 2022, 6 जुलाई 2021 नीति को अंतिम रूप दिया गया। फिर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलील दी जाती है और वो ये कहते हैं कि एलजी की मंजूरी लेने के बाद से 5 मई 2021 की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की जाती है फिर कि लेकिन अनुबंध कार्यान्वयन और रोल आउट जुलाई से है। अब सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी फिर ये कहते हैं कि अब हम शरद रेड्डी के बारे में बात करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की जाती है कि आपने कहा था कि आज 1 घंटा, इसलिए हमने आज सुना, तो मैंने सोचा कि 1-1 घंटा और हम आज इसे खत्म करेंगे। जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा अधिक समय लग रहा है। अब फिर हम शुक्रवार दोपहर को जारी रख सकते हैं। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जो और दलीलें थी वो भी दी और उन्होंने दलीलें देते हुए ये कहा कि मैंने यहाँ सभी बयान पढ़े हैं और हर बार मुझे टोका गया है। वो कह रहे हैं कि मैंने शरद रेड्डी के बयान का विस्तृत वर्णन नहीं पढ़ा है। कृपया ये ना कहें कि अगर मैं गिरफ्तारी के दायरे से बाहर नहीं जा रहा हूं तो मैं कुछ छोड़ रहा हूं। शरद रेड्डी के बयान से सिर्फ एक वाक्य है। शरद रेड्डी का कहना है कि विजय नायर आदि को कोई पैसा हस्तांतरित नहीं किया गया। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर कहा जा सके। ये ऐसा है कि मानो विजय नायर और केजरीवाल एक दूसरे के अहंकारी हों। अब मैं प्रलोभन पर आता हूं। एक संक्षिप्त टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। सिंघवी ने कहा कि बहुत बहुत रेलेवेंट है, बहुत बहुत प्रासंगिक है। सभी परिस्थितियां जो हैं
उनके बारे में वो बात कर रहे हैं और कहा कि ये सभी नए फैक्ट्स हैं, नए तथ्य हैं। शरत रेड्डी ने पत्नी के कैंसर का हवाला देते हुए जमानत के लिए याचिका दायर की और ईडी ने इसका विरोध किया। वो अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं और फिर ईडी के पक्ष में बयान देते हैं और ईडी द्वारा उनकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया जाता है। राघव की नानी गिर गई, वो आईसीयू में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। ईडी ने इसे भी चैलेंज कर दिया। राघव के पिता फिर ईडी के पक्ष में बयान देते हैं और फिर ईडी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, कोई आपत्ति दर्ज नहीं करती। वो दोनों अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये राजनीतिक गठबंधन आदि का जो मामला है वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। फिर सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि पार्टी वही, लेन देन वही, 100 करोड़ वही, सारे दस्तावेज वही, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। कृपया मनीष सिसोदिया का केस ही देख लीजिए। अपराध की आय का कोई निशान नहीं और प्रत्यक्ष संलिप्तता के कोई सबूत में बहुत सारी कमियां हैं। आप उन्हीं बयानों पर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पर सिंघवी ने कहा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कोई ट्रेस नहीं है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का बहुत सारे लैक ऑफ प्रूफ्स हैं और आप उन बयानों पर भरोसा कर रहे हैं जो कि अप्रूवर्स के बयान हैं, जिन्होंने अपने बयानों को बदला है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि शुरुआत में विचार जरूर आया कि क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया मामले का फैसला मैंने ही किया, लेकिन फिर कहा जाएगा कि मैं मुश्किल केस या कुछ और नहीं ले रहा हूं। इस पर हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से मुस्कुराकर स्माइल पास की गई और फिर सिंघवी ने कुछ और दलीलें दी, जिसमें सिंघवी ने ये कहा कि कानूनी तरीकों से अर्जित बेहिसाब संपत्ति पर भी कब्जा अपराध की आय नहीं माना जाएगा। मेरे मामले में कोई धारा 50 पीएमएलए नहीं है। यदि धारा 50 नहीं है तो अधिकांश सामग्री बाहर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल मामले में विश्वास करने के कारणों पर चर्चा है। धारा 19 पीएमएलए की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणियां की गई, लेकिन फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो शुक्रवार को होनी है। शुक्रवार दोपहर को अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलीलें दी गई हैं, ईडी की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और उसके बाद देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत दे पाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई बड़ा फैसला सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई कोर्ट में सिंघवी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी साबित कर पाएंगे या फिर ईडी अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से आरोप लगाती रही है कि वो मास्टरमाइंड है, वो ईडी साबित कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, तमाम अपडेट्स आपको जैसे इस मामले पे सुनवाई शुरू होगी वैसे ही आपको अपडेट्स भी हम देंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।